आप सभी को सलाम। हम परमेश्वर के निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने आज फिर हमें यह मौका दिया कि हम उसकी हजूरी में आ सकें। आज जो है हम निर्गमन उसका 14 अध्याय और उसके 15वें आयत से जो है वो पढ़ने वाले हैं। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरह से परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए तैयार है, और मूसा डरे हुए इजरायलियों को कह रहा है कि तुम डरो मत, खड़े रहो, स्थिर रहो और खुदा के उद्धार को देखो। आगे खुदा किस तरह से उनको लीड करता है, आइए देखते हैं। इससे पहले कि हम जाएं, अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि हम एक बार फिर आपके चरणों में आ सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं, और किसी भी तरीके से खुदावंद हमारा परमेश्वर कोई इंसान या कोई और खुदावंद ना बने, बल्कि प्रभु हम चाहते हैं कि जब तक हमारे सांसों में सांस है, आप हमारे परमेश्वर बन के रहें और हम आपके लोग बन के रहें। खुदा बाप, हमारी प्रार्थना है मसीह के वसीले से कि आप हमारे गुनाह गलतियों को माफ कर दें। कोई भी ऐसा गुनाह आपके और हमारे बीच में ना आए जिससे खुदावंद हमारी दूरियां आपसे हो जाएं। और हमारी प्रार्थना है कि आपका कलाम, आपका आत्मा हमसे बिल्कुल भी अलग ना हो, और इसी तरह से खुदावन हमारी अगुवाई करते रहें। हर घमंड से हमें बचा कर रखें, हलीम बना कर रखें, अपने फलों से लदें ताकि हम हमेशा झुके रहें। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आप बोलें और हम सुने, आप बढ़े, हम घटे। खुदावन हमारी आज रहनुमाई करें, हमारे बीच में आए। आपका स्वागत है, और खुदावन आपका सिंहासन ऊंचा उठाया जाए। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए देखते हैं 15वीं आयत से। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ा, और वह दो भाग हो जाएगा। तब इजरायली समुंदर के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर खुदा जो है, जब लोग घबराए हुए हैं, जब लोग डरे हुए हैं और मूसा उन्हें ढाढ़स दे रहा है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदा जो है उन्हें आदेश दे रहा है ना। आदेश में वो क्या करना है और क्या होगा उसके बारे में जो है वो जिक्र कर रहे हैं। अगर हम देखें तो योएल नबी की जो पुस्तक है उसमें बताया गया है कि अंतिम दिनों में जो है खुदा अपनी आत्मा जो है लोगों के बीच में जो है वो डालेगा, और खुदा वहां पे जिक्र करते हैं कि बेटियां जो हैं वो नबूवतें जो है वो करेंगी। नबूवतों का अर्थ क्या है? नबूवतों का अर्थ जो है वो ये है कि यहाँ पर जब मूसा नबूवत ले रहा है खुदा से, तो वो कलेक्टिवली ले रहा है। किसी एक जन को छुटकारा नहीं दिया जा रहा, बल्कि क्या किया जा रहा है, पूरी कौम को जो है वो छुटकारा दिया जा रहा है। परमेश्वर ने उससे कहा, तू मेरे सामने क्यों रोता है? इजराइलियों से कह, सो उनको कह कि वो गो फॉरवर्ड, अंग्रेजी में शब्द आया है कि मार्च करें। समुंदर सामने है और उन्हें मार्च करने को कहा जा रहा है। यानी आपकी आफत जो है वो सामने है, पर आपको विश्वास से कदम बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। और वो विश्वास से बढ़े हुए कदम जो है उस लाल समुद्र को दो भागों में जो है वो फाड़ रहा है। परिस्थितियों को देखकर विश्वास किया तो क्या किया, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जिसने बिना देखे विश्वास किया वो धन्य है, क्योंकि उसने संपूर्ण तौर से किस पे विश्वास किया? खुदा पर। दिख कुछ रहा था, पर क्या कर रहे हैं? विश्वास बिना देखी हुई चीजों पे कर रहे हैं। और वो बिना देखी हुई चीजें क्या है? खुदा का वचन है। आमीन। Amen. सो खुदा का वचन कितना क्लियर है। इमेजिन करें कि आप जो है कन्याकुमारी में एक सागर के सामने खड़े हैं, और आप के पीछे जो है वो फौजें लगी हुई हैं, और परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मार्च फॉरवर्ड। तो क्या करेंगे आप? कहेंगे इसमें पानी में कैसे जाएंगे, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। हर कोई अपनी अपनी दुर्बलताओं के बारे में जो है वो सोचेगा, बट जब खुदा ने हमें कमांड दी है
और हम जब मार्च करते हैं विश्वास के साथ, उस कार्य को लेकर आते हैं, तो पावर एग्जीक्यूट हो जाती है। खुदा की सामर्थ अपने आप जो है एग्जीक्यूट हो जाती है। सो इसलिए याकूब की पत्री में भी हम यही पढ़ रहे हैं कि विश्वास बिना कामों के क्या है? मुर्दा है। विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं, थरथराती हैं, कांपती हैं, पर उनमें और हमारे में क्या अंतर है? उनमें और हमारे में यही अंतर है कि हम विश्वास भी करते हैं और हम कहना भी मानते हैं। वो कहना नहीं मानती, वो बगावती है, यानी वो बगावत कर रही है, पर हम बगावत नहीं कर रहे, हम खुदा के साथ सहमत है। और यही तो वाचा है कि वो मेरे लोग होंगे, मैं उनका परमेश्वर हूंगा, यानी हम दोनों सहमत होंगे। और इसीलिए आमोस की किताब में लिखा है कि दो जन बिना एग्री किए चल नहीं सकते, है ना? टू पीपल कैन नॉट वॉक विदाउट एग्रीइंग विद ईच अदर। सो जब परमेश्वर और हम, यानी दूल्हा और दुल्हन, किसी भी सिंबॉलिक तौर से जिस भी तरह से हमें रिश्ते समझ आ सकते थे, खुदा ने उन रिश्तों का इस्तेमाल करके हमें समझाने की कोशिश की है कि जब तक हम दोनों एग्री नहीं होते हैं एक ही चीज में, हम इकट्ठे चल ही नहीं सकते हैं। तो इमेजिन करें, जो इतने प्रचारक हैं, जो खुदा के हुक्मों के अगेंस्ट प्रचार कर रहे हैं, जो खुदा के कलाम के अगेंस्ट प्रचार कर रहे हैं, क्या खुदा उनके साथ हो सकता है? मुश्किल है। खुदा के साथ जब एग्री नहीं कर रहे, तो वो इकट्ठे कैसे चलेंगे खुदा के साथ? सो इसलिए ये सबसे बड़ा पॉइंट यशायाह उसकी 8 उसकी 20 में इस तरह से लिखा है। ये पढ़ दे मेरे साथ, यशायाह उसकी 8वां अध्याय और उसका 20वां वचन। व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इस वचनों के अनुसार ना बोले तो निश्चय उनके लिए फौना फटेगी। तो वहां पर क्या हो रहा है कि उनके लिए रोशनी नहीं होगी। अंधकार हमेशा किसके लिए रहा है? ये फिरौन सृष्टि और उसके लोगों के लिए। आप देखेंगे कि जब यीशु मसीह मरे हैं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया, तो क्या हुआ था? अंधकार छाया था कि नहीं छाया था? का था। वहां पर भी अंधकार की बात आई है। प्रकाशित वाक्य उसके 16 अध्याय में भी 5वें जब कटोरा फेंका गया तो उसमें क्या हुआ? अंधकार। यानी जब जब हम नकारते रहे हैं खुदा को, तब तक क्या हुआ है? अंधकार जो है वो फैला है। सो यहां पर भी हम देखते हैं कि जो इंसान खुदा के कलाम के अनुसार नहीं प्रचार कर रहा, उसके पास रोशनी नहीं है। वो किस में रह रहा है? अंधकार में रह रहा है। और यही पौलुस दूसरा करंथियंस की 4 में कह रहा है कि इस संसार के भगवान ने क्या किया है? लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है। अंधा अंधा की आंखों में क्या दिखता है? रोशनी, कलर्स, के अंधकार दिखता है? अंधकार। या एग्जैक्टली अंधकार दिखता है। सो यहाँ पर बहुत साफ है कि खुदा ने जो है मूसा से कहा, तुम मेरे मेरे से क्यों चिल्ला रहा है? वाई यू आर क्राइंग? मेरे सामने क्यों रो रहा है? कह उनको, इज़राइल को, कि मार्च करे। और अपनी छड़ी को क्या कर? ऊपर उठा, अपने हाथ को स्ट्रेच कर और छड़ी को ऊपर उठा। तो क्या होगा? सूखी भूमि तुम्हारे पास सामने जो है वो खड़ी हो जाएगी। समुंदर अपनी जगह छोड़ देगा और सूखी भूमि भूमि जो है तुम्हारे सामने आ जाएगी। दूसरी मिथियोलॉजीज में अगर हम देखें, राम जो है वो किसको भी, जो भी विलन था, उसको मारने के लिए क्या समुंदर उनके सामने है? कैसे समुंदर उन्होंने पार किया? पत्थर डाल के। पत्थर डाल के, सो क्या दिखा रहा है कि अपने कामों से उन्होंने जो है अपनी साल्वेशन ली। बट यहां पर क्या हो रहा है? विश्वास खुदा पर कर रहे हैं और अपने पांव उन्होंने आगे बढ़ाए विश्वास के साथ। और कार्य किसने किया? मतलब मिरेकल क्या किया? ड्राई ग्राउंड किसने बनाई? खुदा ने जो है उनके लिए
खोल दी। समझ आया पॉइंट? जी। सो इसलिए हम ये सोचें कि हम बिना खुदा के अपने कामों को करेंगे तो हम जो है निजात पालेंगे, ऐसा नहीं है। खुदा के साथ यूनिटी करके आप जब विश्वास के साथ कार्य करेंगे, तब जो है खुदा आपके साथ मौजे करेगा। अ, जैसे मैंने कहा कि उत्पत्ति में छठवें दिन इंसान को बनाया, छठवें दिन मैरिज बनाई जिसमें दो इंसानों का मिलन किया गया, सातवें दिन उसने खुदा और इंसान का मिलन किया और कंप्लीट होगी क्रिएशन। जब हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं तो प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय, उसकी आखिरी आयत 18 आई थिंक, उसमें देखते हैं तो वहां पर जो बीस्ट है या नेशन है या चर्च है, फॉल्स चर्च है, वो उसका आंकड़ा जो है वो 6-6 करके दिया गया है। तो वो किसको दिखा रहा है? ह्यूमंस की यूनिटी को दिखा रहा है। अल्टीमेटली जब हम आगे जाते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 16 अध्याय में, तो वहां पर जो 3 तरह की बदरुएं निकली, ड्रैगन की, बीस्ट की और फॉल्स प्रॉफिट की, तो वो 3 ट्रिनिटी को दिखा रहा है। तो यूनिटी किसके साथ है उनकी? ह्यूमंस की ड्रैगन के साथ है। एक तरफ ग्रुप है जो खुदा के साथ यूनिटी कर रहा है, एक तरफ ग्रुप है जो शैतान के साथ यूनिटी कर रहा है। और फिर मत्ती की अंजील में लिखा है 25 अध्याय में कि नरक की आग जो है वो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाई गई है। तो जो शैतान और उसके दूतों के साथ यूनिटी कर रहे हैं तो वो क्या होंगे? ब्लेस होंगे या कर्स्ड हो जाएंगे? फर्स्ट। कर्स हो जाएंगे। बस। सो इट्स वेरी वेरी कंप्लीट मैसेज विच गॉड इज डिलीवरिंग टू अस। यहां पर हम देख रहे हैं कि उनकी यूनिटी खुदा के साथ है। तो खुदा क्या कह रहा है? बेधड़क क्या करो, तो मार्च करो, लिफ्ट योर स्टिक हाई। नो, यीशु मसीह ने कहा मैं ऊंचा उठाया जाऊंगा, जो कोई मुझे देखेगा वो क्या पाएगा? निजात पाएगा। किस पे लटका था यीशु नासरी? उस पेड़ पर लटका था। लाठी उसकी गाइडेंस को, उसकी उसके मार्गदर्शन को जो है वो दिखा रहा है। सो जब वो हाई की गई तो क्या हुआ? उन्होंने मार्च किया और लाल समुद्र जो है वो दो भागों में बट गया। उसके बाद 7वीं आए, आइए बढ़ते हैं। जी। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ और वह उनका पीछा करके समुन्दर में घुस पड़ेंगे। तब फिरौन और उसकी सेना और रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी। तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। अब ये दूसरी बात परमेश्वर ने ये बात कही है कि फिरौन का दिल मैं क्या करूंगा? कठोर करूंगा। फिरौन किसके साथ यूनिटी बना के बैठा था? उसकी खुदा के साथ यूनिटी नहीं थी, वो बगावत कर रहा था खुदा की। तो वो किसके हक में खड़ा था? शैतान के हक में खड़ा था। उसने अपनी यूनिटी शैतान के साथ कर ली। और कठोरता जो है वो किसका चिन्ह है? गुडनेस का कि बैड? सो बैड। उसके करेक्टर से पता लग रहा है कि उसका पक्ष किसकी तरफ है, उसकी यूनिटी जो है वो किसकी तरफ है। उसकी यूनिटी किसकी तरफ थी? शैतान की तरफ थी। वो घमंड में आया हुआ था, उसने अपना दिल कठोर किया। खुदा ने उसका दिल कठोर होने दिया क्योंकि उसके लिए साल्वेशन रही नहीं। खुदा ने रहम का दरवाजा बंद कर दिया था। और वो उनके पीछे जो है वो आ रहा है। और खुदा अपनी महिमा को जो है फिरौन के सामने, उसकी आर्मी के सामने, उसके चैरियट्स के, और जो चैरियट्स पे बैठे ड्राइवर्स हैं उनके सामने जो है अपनी महिमा दिखाएगा। यानी वो अपने काम ऐसे करेगा कि जिससे जो है उसकी महिमा होगी। और कौन जानेगा? इजिप्शियंस ये जानेंगे कि मैं ही परमेश्वर हूं। सो खुदा ग्लोरी कैसे लेता है? इसीलिए जब हम मत्ती की अंजील में पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा कि तुम्हारे भले कामों को देखकर क्या करेंगे लोग जो है वो परमेश्वर की जो आसमान में है उसकी महिमा करेंगे। भले काम कैसे दिख सकते हैं?
जब हम खुदा पर विश्वास करके खुदा की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार चलते हैं। नहीं, हम राइचस कैसे बनते हैं? राइचस मीन्स राइट विद गॉड, और राइट वर्क्स कैसे बनते हैं? जब हम खुदा पर विश्वास करते हैं और फिर उसके आदेश के अनुसार चलते हैं। सो खुदा अपनी महिमा ले रहा है क्योंकि मूसा खुदा को सुन रहा है, कलीसिया मूसा को सुन रही है, खुदा को सुन रही है, और जैसे खुदा आदेश देता जा रहा है वैसे वो करते चले जा रहे हैं। तो उनके भले कामों को देखकर किसकी महिमा हो रही है? परमेश्वर की। परमेश्वर की महिमा हो रही है। तो खुदा हमारे पे खुदा घमंड करता है, इसीलिए वो आज तक अपने आप को किसका परमेश्वर कहता है? इब्राहिम, इसहाक और याकूब का। याकूब क्योंकि उनके कामों ने खुदा को क्या दी थी? महिमा दी में। थी। इब्राहिम ने इसहाक तक को अपने लिए नहीं छोड़ रखा, उसने वो भी खुदा के लिए कुर्बान करने के लिए जो है वो मोरिया पहाड़ पर जो है वो चढ़ा गया, चल गया। सो कहने का अर्थ है हम किस तरह से खुदा के लिए चलते हैं या उसके सामने चलते हैं, वो खुदा को महिमा देता है। और वो इसीलिए होता है जब हम विश्वास रखते हैं और अपने कार्यों में उस विश्वास को दिखाते हैं। फिर 19 आयत इस तरह से कहती है, आइए पढ़ दें। तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। ओके। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो हुआ, तो भी उससे रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वह रात भर एक दूसरे के पास ना आए। ओके, सो यहां पर खुदा क्या कर रहा है? डिस्टिंक्ट कर रहा है अपनी टोली को फिरौन की टोली से अलग कर रहा है। कैसे कर रहा है? एक तरफ अंधकार है, दूसरी तरफ रोशनी दे रहा है। रोशनी किसको मिल रही है? खुदा के लोगों को। और अंधकार किसको दिख रहा है? मिस्रियों फिर को। सो प्रोटेक्शन बन गया। वही फायर, पिलर ऑफ फायर क्या कर रहा है? वही पिलर ऑफ क्लाउड क्या कर रहा है? वो पीछे आकर दीवार खड़ी कर रहा है ताकि वो एक दूसरे के साथ मिले ना। सो इमेजिन करें अगर वो पिलर ऑफ फायर जो आज हमारे लिटरली तो नहीं हमारे सामने चल रही, आज लिटरली तो यीशु मसीह फिजिकल फॉर्म में नहीं है, पर उसका कलाम हमारे लिए वही हमारे रस्तों के लिए ज्योति बना हुआ है और हमारे पाँव के लिए दीपक बना हुआ है। अगर वो वचन उनको उस समय गाइड कर रहा है तो वही वचन उनको क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। सो इसीलिए इफिसियों उसके 6 अध्याय में जब आर्मर्स की बात पौलुस कर रहा है तो उन आर्मर्स में वो एक यू नो स्पिरिट ऑफ स्वॉर्ड की बारे में भी बात कर रहा है, यानी तलवार के बारे में बात कर रहा है। तलवार किसको दिखाती है? खुदा के वचन को दिखाती है। और तलवार से हम क्या करते हैं? मारते हैं ना, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। सो वो खुदा का वचन जो हमारी झिलम बनता है, जो हमारी ढाल बनता है, जो हमारा टोप बनता है, हमारे जूते बनता है, वही खुदा का वचन तलवार की तरह क्या कर रहा है? हमें प्रोटेक्ट भी करता है। और अगर हम देखें प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में, वहां पर प्रभु यीशु मसीह को आते हुए सफेद घोड़े में दिखाया गया, तो उसके हाथों में क्या है? तलवार है। एक तरफ हंसुआ है, दूसरी तरफ क्या दिखाया जा रहा है? तलवार दिखाई जा रही है। तलवार खुदा का जो है वो वचन है। सो वही वचन जो है वो क्या कर रहा है? जजमेंट देने के लिए इस धरती पर आ रहा है। यानी आपकी सिलेबस बुक क्या है? खुदा का वचन है। आपका टेस्ट किस पे होगा? खुदा के वचन में होगा। और खुदा का वचन ही आपको नकार सकता है, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यूहन्ना 1:1। तो उसके बाद क्या हुआ, ये पढ़ते हैं। और मूसा ने अपना हाथ समुन्दर के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, और समुन्दर को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे कि उनके बीच सूखी भूमि हो गई।
ऑलराइट, जब तक वो सूखी भूमि, अब यहां पर मैजिक नहीं किया खुदा ने। आर यू गेटिंग मी? पूरी रात क्या चल रही है? और भाई या सो खुदा कभी भी मैजिक नहीं करेगा। खुदा बिल्कुल अपने नियम के साथ चलने वाला परमेश्वर है। तो जब तक वो पानी उसको दो भागों में नहीं फाड़ रहा, हवा दो भागों में नहीं फाड़ रही पानी को, तब तक क्या कर रहा है? उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। इसीलिए अगर आप देखें प्रकाशित वाक्य उसके 7 अध्याय में, चारों कोनों पे फरिश्ते खड़े हैं और उन्होंने हवाओं को क्या कर रखा है? थामे रखा है, यू नो। सो खुदा जो है अपने पैटर्न को कभी भी चेंज जो है वो नहीं करता। सो जब वो थामे रखा है, यानी स्ट्राइफ या मुसीबत आने के लिए रोक रखा है। यहां पर भी क्या हो रहा है? जो दूत उनके आगे आगे चल रहा था पीछे चला गया, और वो पीछे जाके क्या कर रहा है? थाम के रखा हुआ उनको। यस सुनो। यस। या बिकॉज आपकी एग्रीमेंट, क्योंकि हम सभी इकट्ठे पढ़ रहे हैं, तो आई डोंट वांट कि मैं कुछ भी गलत अनुवाद करूं। सो आप मुझे जो है राइट भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा जो है पूरी रात हवा चल रही है और पानी को जो है दो भागों में जो है उसने सुबह जो है वो कर दिया। पर उससे पहले कि वो वहां से उनके लिए रास्ता तैयार करता, खुदा ने ये जो लोग थे उनको किस तरह से रोक कर रखा। जस्ट इमेजिन कि उनकी तरफ अंधकार हुआ हुआ है और यहाँ पर रोशनी हुई हुई है। और क्या कंट्रास्ट होगा! एनिमेट भी करके देखें या आप इमेजिन भी करके देखें तो वाह। और ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में भी होती हैं। किस तरह से खुदा हमें बचा कर रखता है, हमारे दुश्मनों के सामने अंधकार कंफ्यूजन बना के रखता है और हमें रोशनी दिखा के चलाता है। और ये तभी होता है जब खुदा की विजडम, जो मैं महसूस करती हूँ कि खुदा की विजडम जब आपके पास होती है, तो आप जो है उन चीजों को एक, यू नो, आप अपने दुश्मन को कंफ्यूज देखते हैं। क्योंकि खुदा आपको इतनी समझ देता है कि आप किस तरह से अपने रवैयों को करेंगे, कि आपका दुश्मन कंफ्यूज हो जाता है कि अब ये क्या कहेगा, क्योंकि उसके पास समझ थोड़ी है। और हम तो शैतान को और मैजिशियंस को, फिरौन के मैजिशियंस को देख रहे हैं कि उनके पास इतनी कम समझ थी कि जब परमेश्वर मेंढक बना रहा है तो वो भी मेंढक बना रहे। इंस्टेड ऑफ कि मेंढकों को खत्म करें, वो मेंढक बना के दिखा रहे। सो यहां से उनकी फुलिशनेस जो है हमें दिखती है। और इनफैक्ट जब हम 10 वर्जिन्स को देखते हैं, उसमें से जो वाइज कही गई हैं, वाइज जो है ना शब्द, बड़ा पावरफुल शब्द है, क्योंकि वाइज खुदा है। और जो निर्बुद्ध है वो शैतान है। उसके कामों से निर्बुद्धि उसकी दिख रही है। बेशक कॉपी पेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, कॉन्ट्रफिट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, पर फिर भी उसकी अकल खुदा से उसके सामने कुछ भी नहीं है। जैसे हमारी सोच खुदा की सोच में जमीन और आसमान का फर्क है, उसी तरह से ये भी हमारे जैसा फॉलन एंजल है। इसलिए वो डिस्टिंग्विश एवरी टाइम यही कर रहा है। वाइज ने अपना घर चट्टान पर बनाया। वाइज ने जो है वो कुप्पी में तेल रखा था, उसका दिया जो था वो चल रहा था। सो यू नो, विजडम इज दैट पावरफुल विच मेक्स यू डिस्टिंक्ट, जो आपको अलग करती है। ये शायद उसके 11 में भी, उसकी दूसरी आयत में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत खूबसूरती से वहां पर दर्ज किया गया है। आइए देखते हैं ये शायद उसका 11। जो 7 आत्माएं प्रकाशित वाक्य में दिखाई गई हैं, वो 7 फीचर्स हैं आत्मा के, यानी आत्मा के गुण है। 11 की। 11 की 2 प्लीज। या और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। यहां पर हम देखते हैं कि जो मूर्ख हैं, जिनको
मती उसके साथ उसकी 21 में कह रहा है कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। वो कह रहे कि हमने तुम्हारे लिए ये काम किए, हम दुष्ट आत्माएं निकाली, ब्ला ब्ला ब्ला, 3 चीजें कह रहे हैं। तो खुदा उन्हें जान ही नहीं रहा। पर जब वर्जिन की हम पैराबल को देख रहे हैं, तो वर्जिन को जो वाइज है उनको जान रहा है। क्योंकि वाइज में क्या है? खुदा का कलाम है, खुदा का आत्मा है। इमेजिन करें, नॉट इमेजिन, लेट्स गो टू फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथ्यू। मरियम जो है, उसने यीशु मसीह को पैदा किया। गर्भवती कैसे हुई थी वो? जल्दी जवाब दे, मैंने जाना भी। पवित्र आत्मा के डिवाइन साथ। पवित्र इंटरवेंशन आत्मा के जरिए से, पवित्र isn't it? आत्मा, यस। पवित्र आत्मा के जरिए से गर्भवती हुई है, और पैदा किसको कर रही है? वचन को। या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कि खुदा का आत्मा इंस्पायर कर रहा है। जब हम दूसरा पत्रुस के पहले अध्याय में देख रहे थे, तो खुदा का कलाम कैसे इंस्पायर हुआ, किसके जरिए से इंस्पायर हुआ? आत्मा के जरिए से, या राइट? हर भविष्यवाणी जो है वो कैसी दी गई है? आत्मा के जरिए से। तो आत्मा ने इंस्पायर किया तो क्या लिखवाया? वचन, वचन। राइट? या सो जो वाइज वुमेन है, उनके पास ऑयल है, और ऑयल क्या कर रहा है? लाइट कर रहा है। दीपक लाइट हो रहा है। तो यानी आत्मा ही इंस्पायर कर रहा है वचन को प्रोड्यूस करने के लिए। सो आत्मा ही इंस्पायर कर रहा है हमारे जीवन में यीशु की सूरत को बनाने के लिए। यस मैम। पर हम आमीन। क्रिश्चियन वर्ल्ड में आत्मा को कैसे ले रहे हैं? करके। आई एम सॉरी, आई वाज जस्ट इमेजिन ही कर लिया मैंने कि वो क्या कर रहे हैं। सो दिस इज नॉट द स्पिरिट वर्क। यहां पे डिस्टिंक्शन हमें खुदा के कलाम से पता लग रही है कि दिस इज एब्सोल्युटली फुलिशनेस। खुदा का कलाम वचन को प्रोड्यूस कर रहा है। खुदा का आत्मा किसको प्रोड्यूस कर रहा है? यीशु को प्रोड्यूस कर रहा है। खुदा का आत्मा वचन को लिखवा रहा है। खुदा का आत्मा आपके जीवन में यीशु की सूरत को बना रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? You are filling yourself with the word of God. And Spirit is inspiring you to understand the word of God, to have unity with the word of God. क्या खुदा मतलब यीशु और आत्मा अलग हो बातें कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो आत्मा आपको दिया गया है, क्यों दिया गया है? ताकि आप उसके साथ, उसके कलाम के साथ सहमत हो जाएं। आपको कलाम समझ आ जाए, आप इतने वाइज हो जाएं कि आप खुदा की विजडम को समझ लें जो कलाम में लिखी गई है। हालेलुया, सच अ ब्यूटीफुल। आमेन। आमेन। आमीन। समझ आमीन। नहीं आ रही कि मुझे ही आ रही है सिर्फ। ओह वाह, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तारीफ हो। हम मौजू को देख के लोग चंगे हो रहे तो बड़ी जोर जोर से हालेलुया बोलते हैं। जब खुदा का कलाम समझ आता है, हम सोचों में पड़ जाते हैं, बिकॉज वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दैट विजडम। इसलिए मुझे अमेज नहीं लगता कि आप स्लो हो गए। तो मुझे पता लगता है कि यू स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट। सो इसलिए यहां पर हम देखते हैं कि कहां पर थे हम और कहां पे चले। सो खुदा जो है वो प्रोटेक्शन उन्हें दे रहा है। कलाम हमारे पास आज के टाइम में, हमारे पास लिटरल जो है वो कलाम है, जो कि स्वरूप किसका है? खुदा का स्वरूप है। अगर कलाम हमारे बीच में है, तो पौलुस उस चीज को तलवार के रूप में दिखा रहा है, जिससे हमारी प्रोटेक्शन भी हो रही है। और आत्मा जो है, आज के क्रिश्चियन वर्ल्ड में उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है आत्मा का काम क्या है। आत्मा का काम उन्होंने बस उसको जो है एग्जॉल्ट कर दिया, मौजे करने का। और वो किसके साथ यूनिटी दिखा रहा है? प्रकाशित वाक्य उसके 16 अध्याय में वो यूनिटी शैतान के साथ दिखा रहा है। पर जब यूनिटी खुदा के साथ हो रही है, तो खुदा का आत्मा हमें क्या दिखा रहा है? कलाम को हमारे बीच में पैदा कर रहा है। इसीलिए पौलुस ने, मुझे आयत भूल गया, पौलुस ने कहा कि, हमेशा भूल जाती हूँ आयत में, आई एम सो सॉरी। पौलुस ने कहा कि मैं वो गर्भ की पीड़ा में हूं
कि मैं किसको पैदा करूं, यीशु को पैदा करूं। तो भाई अगर ढूंढ सकते हो तो ढूंढ के बता सकते हो रेफरेंस बीच में। सो वो किसको पैदा कर रहा है, यीशु को पैदा कर रहा है। आत्मा ने यीशु को पैदा किया है, आत्मा ने कलाम को पैदा किया है। आज आत्मा यीशु कलाम को हमारे बीच में स्थापित कर रहा है। तो वो चेंज नहीं हुआ, काम वही कर रहा है, पर शैतान ने कॉन्ट्रफिट जो है उसका खड़ा किया है। सो आइए देखते हैं कहां पर थे, कौन सी आयत पे थे, जल्दी से खत्म करें, नहीं यहीं पे खत्म कर दें इफ यू डोंट माइंड। जी। या सो मिली कोई, मिली आयत जुबेर कि मैं खुद ढूंढूं। Is it Galatians 4:19? या डेफिनेटली 4 आई रिमेम्बर्ड। 4:19 19. प्लीज पढ़ दें हिंदी में। Cross check. Jabez, can you read it? या दिस इज द वर्स, Galatians 4:19। ओके, नाउ आई विल रिमेम्बर। जी। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए दिस वन या हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जज्जा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। सो यहाँ पर एक एक औरत का भी सिंबलाइज कर रहा है अपने आप को। दूसरा, जो बच्चा हमने पैदा करना, वो कौन सा बच्चा पैदा करना, यीशु मसीह को पैदा करना। तो किसके जरिए से यीशु मसीह पैदा हो सकता, पाक रूह के जरिए से। आर यू गेटिंग मी। और किस सो जी। कलीसिया को यीशु मसीह पैदा करना है। कलीसिया बिना पाक रूह के, बिना सहमति खुदा के, खुदा के कलाम के यीशु को पैदा नहीं कर सकती। अब क्लियर हुआ। Yes, Amen? sister. Amen. Amen. सो आइए अपने आप को खुदा के साथ सहमति में लेकर आए, विश्वास करें और जैसा वो कहता जाए वैसा करते जाएं। खुदावन यीशु मसीह पाक रूह के जरिए आपके बीच में कलाम के रूप में जो है वो पैदा हो जाएगा। हालेलुया। आमेन। Amen, Amen. hallelujah. Hallelujah. आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और कोई भी जन हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता खुदावन, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद सेनाओं के यहोवा, आपके वचनों के द्वारा हमें आशीष करने के लिए। धन्यवाद खुदावंद, आपके वचनों के द्वारा हमें बताने के लिए खुदावंद। जो जो बातें खुदावंद हो सकता है कि खुदा हमने अभी तक जानी नहीं, परंतु परमेश्वर हमने इन बातों को परमेश्वर आज जाना है और आज हम अपने जीवन में इसे खुदा लागू करने का खुदावंद बाप प्रयत्न भी करते हैं परमेश्वर। और यस खुदावंद बाप, ये सत्य है, ये सही है और यही खुदावंद बाप सत्यताई है कि हम खुदावंद बाप यीशु को आपकी आत्मा के जरिए से ही परमेश्वर अपने जीवन में परमेश्वर वो पैदा कर सकते खुदा। और कलीसिया में जब तक के खुदा आत्मा के सहभागिता अर्थात वचन का खुदावंद बाप ग्रोथ में ना दिखे, यीशु खुदावंद वहां पे नहीं दिखेगा परमेश्वर। होने दे खुदावंद हमारे जीवनों में भी खुदा तेरा आत्मा ही हमें बढ़ाता चले जाए कि हम हमारे अंदर हमारा कैरेक्टर यीशु मसीह सा हो परमेश्वर। और खुदा सर्व हर बातें मिलकर आपकी इबादत आपकी महिमा का कारण ठहरे। धन्यवाद खुदा, जितने लोगों को परमेश्वर आपने परमेश्वर जितने लोग हम यहाँ पे आए खुदा, आपने हमें आपके वचनों के द्वारा आशीष किया और आपने खुदावंद बाप विश्वास के द्वारा हम देखते हैं परमेश्वर हर एक कार्य खुदावंद बाप जो हमें लगता है परमेश्वर असंभव है, विश्वास के द्वारा खुदा संभव है परमेश्वर। हम आप पे अपना ईमान अपना विश्वास रखते हैं खुदा और आपसे मांगते और चाहते हैं कि यदि आज हमारे विश्वास में कहीं घटिया है, हम पश्चाताप करके आपके समीप आते खुदा, हमारे विश्वास को अपने बढ़ाए और बिल्डअप करे परमेश्वर, ताकि हम खुदावन हर एक परिस्थिति में खुदा विश्वास के साथ आप में खड़े रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सब चीजों से बड़ा है खुदा। परमेश्वर आप हमें ले चले और आपके राज्य के चलाए, जितना जितने लोग यूट्यूब के माध्यम से भी देखते हैं भी आप आशीष करा परमेश्वर। एंड यस खुदावन बाप, जो आत्मा का कार्य खुदा आज आप हम में कर रहे खुदा, जिसके द्वारा हम यीशु को खुदावन बाप अपने जीवन में देख रहे परमेश्वर, क्योंकि आत्मा के द्वारा ही यीशु खुदावन बाप पैदा होता है। उसी तरीके से परमेश्वर होंगे जितनी कलीसिया है खुदा, उनके अंदर भी परमेश्वर तेरा वचन तेरा आत्मा पाया जाए कि वे भी खुदावंद अपने खुदावंद बाप बीच में
उस यीशु मसीह को देखे परमेश्वर। यदि आज किसके अंदर कमियां हैं खुदावंद बाप, जो सब में है परमेश्वर, खुदा खुदा तेरी आत्मा को, खुदा तेरे वचन को वो अपने अंदर पहला स्थान दे, और खुदा इसके द्वारा वो इस जीवन के मार्ग को देख पाएंगे जो और कहीं नहीं बल्कि यीशु मसीह। खुदा हमें और ब्लेस करे, और जितने लोग वीडियो के माध्यम से देखते हैं बातचीत करना, और आपके राज्य के लिए बड़ा आवश्यक है आप बढ़े और हम घटे, आपका नाम बार पा जाए। सरा जलाला आपको देते हो, देखो यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, सुंदर से बहन कीजिए। आमीन। खुदा की शांति और आमीन। उसका प्यार जब तक यीशु मसीह दोबारा ना आ जाए इसी तरह से हमारे बीच में बना रहे। आमीन। आमीन। Amen. Amen. आमीन।